तमाम मानक के लिए अलग-अलग विवरण और प्रतीक सिंबल्स देख सकते हैं। इसीलिए कुछ उदाहरण जैसे कि सरफेस फ्लैटनेस, टॉलरेंस और सहज प्रोफाइल, आपका सरफेस प्रोफाइल, लाइन प्रोफाइल, एंगुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म, पोजीशन, कॉन्सेंट्रिसिटी, सिमेट्रिक, सर्कुलर रनआउट, टोटल रनआउट और आपका में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, जीडीएनटी का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि ये निरीक्षण इंस्ट्रक्शन सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है और उसका परिभाषा करते हैं। इसीलिए जब हम एक ड्राइंग के साथ काम करते हैं, आप कोई आदमी को, आप कोई इंसान को आप एक जो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कैसे काम, कैसे निर्माण, कैसे उसको निर्माण करना है, कैसे उसको देखना है, कैसे उसका निरीक्षण करना है, इसके बारे में आप उसको बता सकते हैं। इसीलिए जीडीएनटी एक संदर्भ फ्रेम के लिए अनुमति देता है तथा यदि ये है कि जब निरीक्षण आते हैं तो आपके पास उन आयामों के खिंचित के लिए किसी प्रकार की संदर्भ नहीं होता कि इसमें बहुत अधिक भूमिका रहता है। इसीलिए ये वास्तव में विभिन्न एरिया में डिजाइन के इर्द में संप्रेषित करता है। इसीलिए ये करने के सबसे अच्छा तरीका ये है कि जीडीएनटी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय जो है उदाहरण के स्वरूप में दिया गया था। सो चलिए उदाहरण में चलते हैं। ये एक ड्राइंग है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें जीडीएनटी का वर्णन नहीं है, इसमें अब जीडीएनटी का एंट्री नहीं किया गया है। तो इसीलिए इस ड्राइंग में कोई भी जीडीएनटी का आयाम नहीं किया गया है। हमारे पास कुछ डाटा है जो कि साइज, उसका डायमीटर वगैरह हो गया या फिर उसका साइज क्या है, इसके ये सब ज़्यादा जानकारी इसमें दी गई है और ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें वर्णित नहीं है। डायमीटर, जैसे डायमीटर होगा और 2 होल्स दिख रहे हैं आपको और इसका जो एरिया क्या साइज है वो पता चल रहा है, थिकनेस क्या है ये मालूम चल रही है आपको। इसमें कुछ टॉलरेंस भी दिया, आप देख सकते हैं कुछ टॉलरेंस भी इसमें लिखा गया है और ये भी आपको सही रूप से दिख रहा हो। मतलब अभी इसमें निर्णय रूप से पूरा तरह का से परिभाषित नहीं है, लेकिन ये एक मतलब ड्राइंग है, आधार बिंदु है। यदि आप उस उमेश के साथ काम करें तो आप बस जीडीएनटी जानते हैं। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट मेरे पास लेके आ रहा हूँ, जो डायरेक्ट मेरा कैमरा में लेके आ रहा हूँ, उसमें आपको एक उदाहरण में आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि आप ध्यान से देखिए, ये जानने की क्या प्रॉब्लम आती है। वास्तव में मैं 3D मॉडल बना के रखा हूँ, जो कि मैं प्रिंट निकाल के लाया हूँ। ये एक्चुअली मॉडल बनाया हुआ है, तो इसको मैं दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, एक लाइव डेमो है, इसके तो माध्यम से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए ये एक पार्ट है जो कि हिस्सा है और इसका निरीक्षण करके मैं आपको लाइव प्रोसेस होते हुए दिखाने चाहता हूँ। तो इसलिए हम इसको अभी प्रोजेक्शन करेंगे। ये एक प्रोजेक्टर में है, पहले मैंने एक भाग 3D प्रिंट किया था, ये बिल्कुल वही है जैसे मैंने ड्राइंग किया था। इसीलिए इस भाग के साथ जो करना चाहता हूँ वो मूल रूप से जीडीएनटी के बिना ये ड्राइंग का उपयोग के इसे निरीक्षण करना है और उस ड्राइंग के साथ इसको निरीक्षण करना है, जैसे में जीडीएनटी का, जिससे अंतर हम लोग को पता चल सके। तो सबसे पहले बिना झिझक वाले शुरू करते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि ये किस हिस्से को निरीक्षण करते हैं। हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये हमारे पास ड्राइंग का पालन करता है और हम जानते हैं कि इसका छेद, मतलब जो होल का, उसका व्यास कितना है, मतलब उसका डायमीटर कितना है, विशिष्ट मात्रा जो है वो चेक करते हैं। इसके लिए हम वर्नियर कैलिपर में चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये एक विशिष्ट मात्रा से सही, हल्की या जो परिभाषित नहीं कर सकता है। इस होल का जो ओरिएंटेशन होता है, ये आपको पता चल रहा है, ये सही से मतलब थोड़ा इधर उधर हो गया है, जिसका छेद का सही से भले में नहीं आ रहा है। सही है इतनी सतह की। ये सरफेस की अभिविन्यास है, जो कि सरफेस की जो व्यास है उसका अकॉर्डिंग चल रहा है, जो डायमीटर। ये भी हो सकता है कि आप कोई एंगल पर थोड़ा जानते हैं जिससे ये है, और ये अच्छी तरह से फिट भी नहीं हो पा रहा है इसका ऊपर, क्योंकि हम लोग इसका मेजरमेंट सही से कर सकें। तो ये इंटरफोर्स जो है घटक के साथ फिट नहीं हो रहा है। तो कुछ अज्ञात भरा पेश कर रहा है, ताकि आप जान सके कि जब मैं इसका जांच करता हूँ, मैं इसे चेक करता हूँ, मैं इसी डायमीटर की जांच करता हूँ, लेकिन सरफेस जो है उसको मेरे को जांच करने में मतलब थोड़ा दिक्कत हो रही है और इसका एंगल में भी थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रही है। इसीलिए क्या हो सकता है कि ये हिस्सा को निरीक्षण पास कर सकता है और असेंबली में ये लाइन के नीचे विकल्प हो सकता है और ये बाहर हो सकता है फील्ड के, जबकि अंतिम उपयोगकर्ता इसका उपयोग कर रहे होंगे वो वहां भी विफल हो सकते हैं। एक बड़ा विफलता माना जा सकता है। और एक और बात यह है कि यदि आप ध्यान से देखें तो नीचे का जो सरफेस है, नीचे का पूरा फ्लैट होना चाहिए, जो कि सपाट होना चाहिए, के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन ये ऐसा नहीं है। और इसे कहा जा सकता है कि दोनों तरफ से सपाट का जो जांच करें तो इसका पार्किंग के पास निरीक्षण किया जाए, मार्केटिंग के पास निरीक्षण किया जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन अलग अलग उनका उदाहरण देख सकते हैं। हालांकि अगर ये निरीक्षण पास लाइन में कुछ समस्याएं आ सकती है, इसीलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरे
क्या मतलब है, इसलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास कुछ है। ये एक फ्लैटनेस टॉलरेंस नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि है एक गुबंद का आकार हो सकता है, एक गुबंद का आकार हो सकता है, और ये आप इसी तरह से रख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यदि इनर फेसिंग भाग पर माउंट करने की प्रयास करता हूं तो ये कुछ क्लिपिंग्स बल पेश किया गया है ताकि ये स्थापित हो जाए। और अब मैं जो ये फोर्स दे रहा हूँ, मतलब जो कर रहा हूँ, इसे एक त्रिज्या पर कोई तनाव हो रही है, ताकि फिर से मैं निरीक्षण कर सकूं, ये इन्फेक्शन का पास हो सके, सब कुछ एक साथ फिट हो जाते हैं। लेकिन अब आप प्री लोड पेश कर सकते हैं। इसे टाला जा सकता था यदि आप इस सतह पर समतलता मतलब फ्लैटनेस टॉलरेंस कर सकें। ये सब बातें लागू होते हैं यदि आपका पास इस पर वास्तविकता स्थगित जो प्लेस है उसका टॉलरेंस और सरफेस टॉलरेंस जो है वो बनाया जा सके, बनाना जैसे कि कुछ विशेषताओं का संक्षिप्त आगम किया जा सके। निश्चित रूप से बनाने का से चूक कर सकते हैं यदि आपके पास वो से परिभाषित किया डाटम नहीं है। तो कूद कर अभी हम लोग चले जाएंगे पावर पॉइंट जहाँ पे थे वहाँ पे स्क्रीन पर जुड़ के फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आइए संक्षेप करने जा रहा हूँ। क्या है ये जीडीएनटी का उपयोग ना करना निरर्थकता है। इसीलिए फर्स्ट तो पहली बात यह है कि इसका गुणवत्ता, क्वालिटी क्वालिटी इन्फेक्शन जो कि पूरी तरह से कैप्चर नहीं हो सकता है। भाग की कार्य क्षमता और सही है, पर हमने देखा है कि भले ये सब है, पर और आपको भी पता है कि इसका डायमीटर जो है ये सही हो सकता है, करेक्ट हो सकते हैं, ये पूरा जो डायमीटर है ये भी सही हो सकता है, लेकिन उस होल का जो ओरिएंटेशन है उसको समर्पित करने का इसी के अलावा कोई तरीका नहीं है। ओके, कुछ स्थान पर मोटाई सही हो सकते हैं, लेकिन यदि आपकी फ्लैटनेस इस अनुभाग को जानते हैं, फ्लैटनेस जो है उसको जानते हैं, जिसमें कुछ प्रकार की ये एक लंबी थ्योरी है, प्रोसीजर है। ओके, तो अभी मैं एक इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जो कि अलग अलग भरा है, जिनका शायद फिर से इसका हिसाब ना किया गया था। ये आपका एक हिस्सा में जो कि जोखिम ला रहा है, जिससे आप कुछ समय के लिए दूर हो सकते हैं, लेकिन अंततः आप जानते हैं कि अगर इसी अनियंत्रिता किया गया है तो ये आपको काटने के लिए आ जाएगा। इसीलिए असेंबली प्रक्रिया के दौरान कुछ विफलता हो सकती है जब आप सब कुछ एक साथ रख रहे हैं। तो आप जानते हैं कि इसमें कुछ हस्तक्षेप हो सकते हैं या इसमें भी बढ़ोत्तर हो सकती है। इस क्षेत्र में आपको विफलता को जानते हैं। जब एक कस्टमर अपना प्रोडक्ट को लेना चाहेगा, उसके बाद वो उपयोग करना चाहेगा, यूज करेगा, तो इसमें उसका ही विफलता हो सकेगी, कुछ वो फेलियर का फेस करेगा। इसके बदले आप जानते हैं ये एक लगातार शेड्यूल में बदल जाते हैं। तो अभी इसको हम लोग सही करेंगे, इसके लिए इसको रिपेयर करेंगे, उसका आवश्यकता पड़ेगा तो मूल में कौन सा सुधारात्मक कार्रवाई आवश्यकता है ये देखेंगे, इसको पता लगाते हैं क्या हो सकता है। इसको जानना है कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम आई है और कहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको समस्या को हम लोग अभी समाधान करेंगे, फिर जाके चित्र को संशोधित करेंगे। ये आप इंजीनियरिंग में जानते हैं कि एक ड्राइंग को फिर से बनाना बहुत महंगा होता है। आपको बहुत सावधान रहना होगा कि आपको हिस्से में ठीक से टॉलरेंस और ज्योमेट्री का सही से रखा जाए, ये आपको सोचना है। तो आइए एक अच्छा उदाहरण, छोटा सा उदाहरण लेते हैं, आगे ले जाते हैं और अब जीडीएनटी ये सुविधा पर एक नजर देते हैं। परिभाषाओं को क्या किया जा सकता है वो सब देखते हैं। तो चलिए पहले हम सेक्शन व्यू में देखते हैं। पहले एक चीज पर मैं देखता हूँ कि ये क्या डाटम कहाँ से रखा गया है। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ एक डाटम ए है और जो सेंटर में एक होल है जिसमें डाटम बी है, फिर डाटम सी है के पास डेटम ए है, यहाँ पे जो है फ्लैटनेस टॉलरेंस लिखा गया है, आप देख सकते हैं। हमारे पास डेटम ए पर जो O6 फ्लैटनेस टॉलरेंस है, ये हमारे पास है सिर्फ सहत प्रोफाइल जो टॉलरेंस है वो 0.2 है। यहाँ ऊपरी सतह पर 0.4 दिया गया और यहाँ एक और है, इस जो दिखता है वही है। तो टॉलरेंस का जो उसको डिफाइन किया जाता है संभवतः जो जुड़े हुए जो सरफेसेस है उसी पर भी ये पेश किया जाता है। आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किस इंटरफेस करता है। अब ये एक फॉर्म है और प्रोफाइल का जो टॉलरेंस है ये आप देख सकते हैं। ये एक पोजिशनल टॉलरेंस बना जाता है, जिसे पोजिशन टॉलरेंस जो लिया जाता है उसी का उपयोग लेता है। ये संपूर्ण एक वास्तविक स्थिति के टॉलरेंस माना जाता है। विदाउट जीडीएन मतलब जीडीएनटी के बिना हम लोग ये वास्तव में साइंस जो टॉलरेंस का काम कर ही नहीं सकते। इसलिए बिना जो जीडीएनटी है आप इसको आपके पास वास्तव में इसी होल को रखने के लिए मेरे पास 0.14 डायमीटर वाला एक होल है कि ये एक वास्तविक स्थिति में है। ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये ए और बी का एरिया ये यहाँ है और आप जानते हैं कि
डाटा मोटी में सपक्ष और अधिकतम सामग्री स्थिति में कोई, तो ठीक है, ये इसी प्रकार हम लोग इसमें काम करेंगे। अब अगला जो भाग है ये ठीक कैसा है ये कर सकते हैं, इसके बाधित होते, और एक अच्छा उदाहरण ये है कि आप अच्छे अभ्यास, और यदि आप GDNT का उपयोग किए हैं पहले एनएक्स में, तो ये हम लोग कैसे स्टेटिंग का उपयोग करें और कैसे उसका परिचय और उसका, यदि आप नहीं करें तो अभी चल के देखो, इसके बारे में आपका अच्छा मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, कैपेबिलिटी क्या है ये आपको एनएक्स के बारे में पता चल जाएगा, GDNT के ऊपर, वो जो ड्राफ्टिंग के ऊपर। ज़्यादातर लोग अगर ऐसे हो सकते हैं, तो अगर ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं तो वापस आ गया, इसीलिए एजुंडुआ 1 मिनट के लिए काट दिया क्योंकि आप आगे चले गए, इसलिए बहुत खराब। आप फिर से मेरे को बता दीजिए। एक स्लाइड में जा रहा हूँ। मूल रूप से अलग अलग वहाँ विभिन्न GDNT विशेषताओं का फीचर कंट्रोल फ्रेम और इसी भाग को परिभाषित कर रहे हैं, इसीलिए मैं माफ़ी मांगूंगा अगर मैं खुद भरा रहा हूँ, लेकिन यहाँ की सरफेस का जो फ्लैटनेस है, फ्लैटनेस टॉलरेंस के बारे में कर रहा हूँ, इसीलिए एक क्वालिटी है ये हम लोग पता चलेगा। तो सरफेस प्रोफाइल टॉलरेंस वो कैसे परिभाषित होता है करते हैं, ये आप इसमें चलते हैं और जानते हैं कि सपाट है वो क्यों नहीं है। यहाँ एक डाटम ए की है, इसीलिए ये आपको प्राथमिक डाटम ए है, तो ये ओके, जो जहाँ से शुरुआत होती है ये आपका प्राइमरी डाटम होती है, जो सतह इसका सतह जो होता है ये आपका प्राइमरी डाटम ए, जो कि ए में आपको सिंबल दिया। उनके साथ वाले को एक सुविधा है, और इसीलिए यहाँ प्रमुख भाग में एक ही, जब आप डाटा, तो आप जब GDN टॉलरेंस जोड़ रहे हैं, आपको टिक को, आप इसको सब कंपोनेंट जो है उनका इनर फेसेस को आप जैसे ये जो है ये आपका इनर फेसिंग सरफेस है जो कि वॉल के साथ जुड़ा हुआ, ये टॉप पर जुड़ा हुआ है, और ये जो लेफ्ट है ये आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे जो स्थानीय पोजीशन टॉलरेंस जो है हमारे पास 0.14 डायमीटर का व्यासविक स्थितिगत सहनशीलता है, और बी और ए का जो फ्लैटनेस अधिकतम टिक मतलब जो सरफेस फ्लैटनेस है वो अधिकतम टिक स्थिति में है। और साथ ही आप देखेंगे कि हमारे जो प्राइमरी डाटम फीचर है परिभाषित है ए बी, और सेंटर जो होल है बी में, जो सेंटर होल है, एंड सी जो है और टॉप होल में आता है। तो ठीक है, अब आप जानते हैं कि परिणाम क्या होता है। जो प्रमुख चीज है ये है, यह डिजाइन और जो इंस्पेक्शन होता है और मैन्युफैक्चरिंग, इसमें माध्यम से आपका हिस्सा का इधर कार्य के सटीक रूप से कर सकते, संदर्भित करते हैं। और हमने लाइव के दौरान और डेमो किया है, हमने इसके बारे में बताया कि कैसे इस पे आप देख सकते हैं। GDNT के बाद हम इसके GDNT की जो डायमीटर है इसको जांच करते हैं, तो सब कुछ बढ़िया होता है, बट व्यास का जांच करते हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इसमें की सुविधा नहीं है, इसे हम चाहते हैं। और एक इसीलिए ये एक डिजाइन के इरादे का पकड़ नहीं हो पाना, और इसमें भाग सुविधाओं को अधिक सटीक बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए अब हम जुड़ नहीं सकते। उदाहरण के माध्यम पर जा रहे हैं, इसके बिना हम GDNT को जुड़ नहीं सकते हैं। जी क्या है जिसके बारे में आप इसके बारे में जानते हैं, अब कोई इसका उपयोग क्या करेगा, इस आइए एक उदाहरण देख हो जाएगा। एनएक्स में देखिए, इसीलिए इसे अभ्यास के करके एक ड्राइंग को लेना और इसमें GDNT का उपयोग करना, इसे सरल में से शुरुआत करेंगे और डिजाइन और में नाम और वगैरह वगैरह इसमें डालेंगे। एक लोकप्रिय विषय है, तो हम इसको GDNT को अधिक और अधिक से इसको खंडित करेंगे, जैसे हम लोग का सुविधाओं को जैसे हो सकता है। चलिए चलते हैं, पास सेटिंग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर एडवांस जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर जाएंगे। कैसे सिलेक्ट करें, जैसे कि हम लोग को डायग्राम कैसे सिलेक्ट करना है और डाटम्स कैसे लेनी है, तो ये एक माध्यम है, इसको जानने कुछ अलग अलग प्रयासों के माध्यम से क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस वगैरह है, क्या क्या सेटिंग्स वगैरह है, ये सब जान लेंगे, और उसके बाद हम इस पे इसके ऊपर अच्छे से विश्लेषण करते हुए काम करने चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, पहले तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं एक नेक्स्ट में ड्राइंग को, और आप जानते हैं कि कैसे एक ड्राइंग के साथ शुरुआत करेंगे। तो आइए इसे साफ करने, इसे खींच लेता हूँ ड्राइंग पहले, इसके बाद हम लोग इसको साइड में ऊपर में रखते हैं कि इसका उपयोग अनुसरण कर सकें, इसको अनुसरण करके मतलब रिक्रिएशन करके कर सकें, और इसका ड्राइंग को सारी यहाँ पे फिर से हम बना सकें। तो फर्स्ट थिंग मैं करने जा रहा हूँ, पहले जो है वो सेक्शन ए पे हम लोग काम करेंगे, सेक्शन ए जो ए लिखा हुआ है वहाँ पे काम करेंगे, मुझे समझ में आ जाए, इसलिए मैं हम लोग डाटा परीक्षण करके दिखा रहा हूँ। कारण है जो आपको इसी सतह इसी सरफेस का आपको चुनना होगा, कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो है उसको भी हम लोग देखना पड़ेगा इसके लिए पहले। तो ये सरफेस हम लोग सिलेक्ट करने से पहले हम लोग कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी देखेंगे। सबसे बड़ी जो सरफेस चुनेंगे, सबसे बड़ी सरफेस जो चुनेंगे, इसीलिए जब आप
बढ़ते हैं तो निर्माण कैसे किया जाए ये हम लोग को जानना है, निर्णय कैसे करना है, और निर्माण जो धारण करके इसको आप पास संदर्भ में एक सरफेस का सतह पर ताकि हो जाए तो फ्लैटनेस जो सरफेस है इसको जान दे सके, इसके इस्तेमाल करके जान पाएंगे। आपको पता चलेगा कि ये पतला लाइन है और यहाँ किसी प्रकार की तालिका को विरुद्ध है, तालिका के विरुद्ध है। ठीक है, तो चलिए यहाँ आप डेटम का परिभाषित करते हैं। इसीलिए से टॉप जो ऊपर है जो नोटेशन है समूह का, हम लोग पहले इसको फीचर्स को डाटा के परिचित होते हैं। आपको डाटा फीचर्स और सिंबल्स और आपको डाटा फीचर कंट्रोल फ्रेम्स और ये डेटम टारगेट्स को परिभाषित करते हैं। इसीलिए ये तीन जो ये आइकॉन जिन्हें इसी पर ही हम लोग काम करेंगे आज। सो अभी हम लोग जाएंगे डेटम ए को परिभाषित करने के लिए, आगे बढ़ते हैं और एक लैडर को हम लोग चयन करते हैं और इसी तरह आपके पास कुछ विकल्प होंगे, अलग अलग प्रकार के लैडर होंगे और आप डेटम के साथ ही जा सकते हैं या आप एक झंडे मतलब फ्लैग के साथ भी जा सकते हैं। तो इसीलिए ये तरह का फ्लैट सरफेस है, क्योंकि ड्राइंग एक डेटम लैडर है। तो आइए उसको के साथ हम चलते हैं। पहले आपको सरफेस पे क्लिक करना होगा और फिर बाहर की तरफ उसको खींच के रखना होगा। यदि आप शिफ्ट को पकड़ते हैं आप इसे ऊपर और नीचे ले सकते हैं और फिर इसे जहाँ भी है रख सकते हैं। आप फिट देख सकते हैं और वहाँ रख, मुझे लगता है कि ये ड्राइंग इसमें सही है। यहाँ था, लेकिन अगर मैं ड्राइंग से मैं बाहर रखता हूँ तो ये पढ़ने के लिए आसान होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक इसी तरह के पॉइंट 0.06 का इसका फ्लैटनेस टॉलरेंस है और अगर आप ध्यान से देखें तो कि इसके लिए कॉल आउट जो कि फ्लैग के प्रारूप में जो रूप में था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके, लेकिन हम फ्लैटनेस जो टॉलरेंस एक फ्रेम का जो टॉलरेंस नियंत्रण फ्रेम में हम लोग जोड़ देंगे और वहाँ एक ध्वज सुविधा है, मतलब उसमें जोड़ सकते हैं आप। तो चलिए हम अपने सुविधा नियंत्रण फ्रेम में, तो अगर आप फीचर कंट्रोल फ्रेम पर क्लिक करेंगे देखेंगे आपको बहुत प्रकार के मतलब अलग अलग विकल्प मतलब ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जिससे आप आराम से इसको काम कर सकते हैं। यहाँ आप पावर पॉइंट स्लाइड पर जानते हैं तो यहाँ आपको सभी अलग अलग फ्रेम और उसमें और प्रोफाइल सहनशीलता दिखा जाएगा, मतलब आप जो प्रोफाइल आपका टॉलरेंस दिखाई दिया जाएगा। तो आइए अभी हम लोग क्लिक करते हैं फ्लैटनेस के ऊपर। कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है और रख के कर सकते हैं। तो पहले हम व्यू पर इसको सेट करके करना चाहते हैं और फिर हम उस पर हेरफेर करना चाहता हूँ ताकि मैं इस जो पोजीशन है इसका प्राप्त कर सकूं। तो आइए ऐसे करें, इसे पहले रखें। मैं बहुत जल्दी दुष्ट से बाहर निकलने के लिए मिडिल माउस बटन का उपयोग करूंगा और आइए इस टॉलरेंस का जो पैरामीटर्स ये हम बदल देते हैं ताकि हम जान सकें यहाँ 0.0 का से है और हम जानते हैं कि तो संदर्भ के रूप में कोई डेटम नहीं है क्योंकि ये एक फॉर्म टॉलरेंस है, पोजिशनल टॉलरेंस नहीं है। इसलिए यहाँ एक अलग फीचर या डेटम फीचर बारे में संदर्भ नहीं दी जा रही है। तो चलिए आगे बढ़े और क्लिक करें। वहाँ से आइए अपने फ्लैग है उस फिर वहाँ से आई के रूप में उसे चुनें और फिर हमारे सतह पर क्लिक करें। इसी तरह आप इसे अपने इच्छा अनुसार खींच सकते हैं और इसे अलग कर सकते हैं। मैंने यहाँ हमारा पास फ्लैटनेस टॉलरेंस है, डेटम है, डेटम ए भी है, यहाँ पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ नीचे आप जान सकते हैं और दृश्य से संबंधित कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो चीज हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे जो सरफेस प्रोफाइल के लिए नीचे जो लेडर है उसके साथ जोड़ते हैं। फिर वहां से आइए इन एक्चुअली जो पोजिशनल टॉलरेंस जो में है कुछ अधिक जटिल चीज पर चलते हैं। इसीलिए हम फिर से अपने कंट्रोल फ्रेम में चलते हैं, आपस के चलते जाएंगे और यदि आप कोई फ्रेम्स का चयन कर रहे हैं आप इतने में कुछ पिछले फीचर कंट्रोल इनहेरिट कर सकते हैं और इसी उपयोग कर भी सकते हैं और बस इतना ही आप जानते हैं। थोड़ा और अधिक कुशल होने के लिए बस एक त्वरित टिप्स है ताकि जब आप उन प्रोफाइल सहिष्णुता के साथ काम कर रहे हैं तो इसे आपको मदद मिलेगी। इसीलिए मुझे इस प्रोफाइल टॉलरेंस जो है उसको बदल के 0.4 कर दिया। तो ये जो है डेटम ए के साथ ये रिलेटेड है क्योंकि ये मैं जो प्राइमरी डेटम रेफरेंस जो मैंने लिया था डेटम में उसी से जुड़ता है। मैं यहाँ जोड़ूंगा और मैंने देखा कि यहाँ जो टॉप सरफेस है एक प्लेन लेडर का जो मैं उपयोग कर रहा था, इसीलिए मैंने आगे ऐसे ही रखूंगा
इसीलिए मैं दूसरा वाला नहीं लूंगा। आइए, वास्तव में जल्दी कर सकें हम इसे एक सेट करेंगे। हम इसी सुविधा को प्राप्त करने के लिए अपने चाल उपयोग कर अब हम आगे बढ़ सकते हैं और सतह का पकड़ने के लिए तेज पर उपयोग कर सकते हैं। तो बाहर के लिए हम लोग मेरे मानने का जो है 2x था, तो इसीलिए अच्छा चीज को आप कर सकते हैं। वास्तव में ये 2x जो है एक कंट्रोल फ्रेम ट्रैक्स में रहता है हिस्सा में, जिसको शामिल कर सकते हैं। इसलिए मैं इसे 2x के रूप में जोड़ूंगा। यदि आवश्यकता हो नीचे लिए गए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जानते हैं कि अच्छा है। इसका जल्द में अनियंत्रित टूल का उपयोग करके इसको जोड़ के सक्षम था। ठीक है, ये मैंने एक परिभाषित कर रहा हूँ। इसके साथ कोई भी मॉडल का कट आउट नहीं निकाला हूँ। जानूंगा इसके मुझे वास्तव में सटीक ट्यूटोरियल से आपको खोजने मिलेगा, जिसे क्षमा करिए, मुझे रास्ते कनेक्शन बंधन में समझाया था। लेकिन आइए, सेंटर जो मार्क से ये टूल का कोई निर्णय कर नहीं सकता, केंद्र में रखें। पहले जो आयाम और जो टॉलरेंस है इसको बनाता हूँ, इसलिए मुझे ये अपना दोहरा जोड़ने देता हूँ। इसी कॉल करें और पे आपको पढ़ना सकता हूँ और एक सटीकत जो है पोजीशन टॉलरेंस को उसको जोड़ेंगे। ठीक है, मुझे ये पहले रखने देना है। अच्छी से जुड़ना चाहता हूँ और यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं यहाँ पे ले जा सकता हूँ, इसलिए इसे करने का फ्रेम में अलग जगह में है, तो इसे संबंधित करके अच्छे से चले। डेटम ए और डेटम ये गलत हो गया, शायद ये 0.1 का पैसा था, लेकिन ये गलत हो गया, तो अधिकतम 0 था। ओके, और इसे थोड़ा अलग बढ़ाते ताकि ये कुछ जगह की और सुविधा नियंत्रण फ्रेम के एक डाटा के साथ जुड़े। ठीक है, ताकि हम इसे परिवर्तन कर सकें, पर क्लिक कर सकें ABC, ताकि हमारी अक्षर जो है डाटम पहचान करता हमारे लैडर आवश्यकता के अनुसार क्लिक करें, इसके साथ ही संलग्न करें और बस इसका बाहर खींचे। इसीलिए ये एक इकाई के रूप में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसीलिए वहाँ हम जो टॉप जो होल है उसका ऊपर हम लोग लगाएंगे। मुझे इसके जल्द ही उनसे लेने के मेरे बारे में प्रश्न उत्तर पर्याय समय है, इसीलिए मैं इसे फिर से पढ़ूंगा और यहाँ जोड़ूंगा। अब एक फीचर कंट्रोल फ्रेम ले लेंगे और वहाँ से जोड़ रहे हूँ। यहाँ एक बॉक्स से जुड़ा हुआ है। इसी डायमीटर का फीचर नियंत्रण फ्रेम में विस्तृत मिलेगा आपको। और ये संचित 0.014 है, उसका जानते हैं, अभी बी में है 0.014 में, तो इसको हटा देंगे। और मेरे पास डेटम सी है और मैं इसे इसलिए एक में उसको प्रदर्शन करता हूँ। इसे दोनों तरफ फिर से रखा जाएगा। बहुत सरल लेकिन बहुत कुछ है इसमें। एक जुड़ सके इसके साथ पावर पॉइंट्स और अपने जाने देंगे और प्रश्न लिए खुलेंगे। बहुत बढ़िया।